हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें ये जो है टॉपिक चल रहा था संधारित्र का संयोजन। तो संधारित्रों के संयोजन से हम लोगों ने निकाल लिया था, आप उसके एक फॉर्मूला निकाल लिया था, जिसको C1 C2 C3 था सब पार्ट्स क्रम के लिए, और 1/C1 1/C2 1/C3 था श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। आज जो आपका टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है तो बहुत आसान, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। टॉपिक का नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसका टॉपिक का नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जरा बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा गया था कि संधारित्र में अगर संधारित्र का फॉर्मूला देखें तो संधारित्र का फॉर्मूला क्या कहता है, Q = CV। कई बुक में इसको इसी तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से भी लिखा गया है, कैपिटल Q = CV या Q = CV। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, अगर आप वोल्टेज को निकालना चाहें, अगर आप क्या करें वोल्टेज यहाँ से निकालें, तो V = आपका आता है Q/C। V = क्या होता है, Q/C। और हम जानते हैं ये आपका निकल गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। यानी हमने क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने पहले फॉर्मूले से क्या निकाल लिया है, वोल्टेज का निकाल लिया है। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि विभवांतर का अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो विभवांतर यानी विभव V बराबर होता है W/Q। क्योंकि आवेश को हम लोग यहाँ कैपिटल से ही ले रहे हैं, तो ये होता है W/Q। तो अगर आपको यहाँ से W निकालना हो, अगर आपको यहाँ से क्या निकालना हो, W निकालना हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, जितना ज़्यादा आपका D होगा उतना ही चेंज कितना होगा, Q में चेंजेज होगा, यानी dW/dQ होता है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो V/V × dQ हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकेंड। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, सेकेंड, ठीक। अब जरा समझिएगा, V की वैल्यू समीकरण 1 से उठा करके किस में रख दें, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा भाई, W बराबर हो जाएगा, इसको चेंज ही कर लिया जाए जब इतना ये नहीं, W बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे V की वैल्यू रखें तो V की वैल्यू क्या है, Q/C। क्या है, Q/C, और ये होता है dQ। ये dQ तब था जो यहाँ पे क्या था, dW था, यानी dW, ठीक। अब मान लेते हैं कोई कार्य हमने शुरू किया, ठीक है, और कितनी देर के लिए किया, W तक। अगर कोई हमने संधारित्र में स्टोरेज शुरू किया तो हमने पहले 0 थी, अब हम लोगों ने कहाँ तक स्टोर किया, Q तक स्टोर करने में इसको जो कार्य करना पड़ा वो 0 से कितना करना पड़ा, मान लेते हैं W। तो अगर हम जानते हैं
जीरो से कितना हुआ W, तो ये भी कहाँ से जाएगा, जीरो से कितना स्टोर किया गया है कैपिटल Q। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं उसका कारण समझिए। जब कोई चीज़ परिवर्तन अवस्था में हो, यानी लगातार परिवर्तित हो जा रही हो, और हम कहें कि वो जीरो से इतने समय तक में कितना परिवर्तन हुआ, तो हम जीरो से लेकर के उसको वहाँ उस बिंदु तक का क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, एक डेफिनीशन हम लोग जाते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो अगर हमारा यहाँ से कार्य निकल जाए तो जितना कार्य की वैल्यू उतनी ही हमारी क्या आ जाएगी, ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी। तो ज़रा हम लोग इसको निकालते हैं। तो W का इंटीग्रेशन क्या होगा, W ही आ जाएगा, dW का W, जीरो से कितना जाएगा W। यहाँ पे देखिएगा 1/c को कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन है किसका, Q d थीटा dQ का, ठीक। तो यहाँ से समझिएगा 1/c, Q का इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से, जीरो से Q तक का। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन में पढ़ा था, किसी की पावर अगर 1 हो तो उस पर पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी Q पे पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसी बढ़ी हुई पावर से क्या कर लेते हैं आप, डिवाइड कर लेते हैं। उसी बढ़ी हुई पावर से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये कहाँ पे होता है, इंटीग्रेशन पे। यानी यहाँ पे अगर W की वैल्यू ये फिर आ जाएगा कितना, जीरो से Q तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा W फाइनल, यानी W माइनस इनिशियल, W की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, और यहाँ पे वही वैल्यू रख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उसमें। देखिए हमारा क्वेश्चन आया था W माइनस जीरो बराबर 1/c। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, जीरो से कहाँ तक जाएगा, Q तक। हमारा जो टोटल आवेश हुआ है स्टोर, वो जहाँ से स्टोर हुआ है, जीरो से Q तक का स्टोर हुआ है। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, क्या समझेंगे, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू W बराबर 1/c, 1/c या 2c लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लिया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू फाइनल क्या है, Q ही है, माइनस प्रारंभिक यानी जीरो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2c माइनस जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, W। ये जो आया है W, इसी चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऊर्जा। इसी को क्या कह रहे हैं, ऊर्जा। Q स्क्वायर इक्वल टू 2c, Q स्क्वायर इक्वल टू c, इसी को क्या कह रहे हैं, ऊर्जा। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। या इसको एक चीज़ और नाम लें, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ, इसको क्या कह रहे हैं, एनर्जी। इसको क्या कह रहे हैं, एनर्जी। इसी को क्या कह रहे हैं, एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसे कहते हैं ऊर्जा। ये क्या है, एनर्जी, ENERGY। तो एनर्जी कितनी आई है, Q/c। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, क्या समझना है, अगर आपकी एनर्जी आई है Q स्क्वायर बाई 2c, Q स्क्वायर बाई 2c, ठीक। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर आपकी एनर्जी किसके टर्म में आई है, आवेश, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और C क्या है, धारिता है। C क्या है, धारिता। तो ये आपकी एनर्जी आई है। अब इस एनर्जी को 3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला जो रिलेशन निकल आया वो ऊर्जा का किसके साथ निकला है, Q और C के साथ। परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता यानी Q बराबर होता है CV। तो जरा यहाँ से समझिएगा, अगर हम आवेश तथा, अभी तक आपने किसके किसके बीच निकाला है, आवेश और धारिता के बीच में ये संबंध निकला ऊर्जा का। अब हम ऊर्जा का 2 और संबंध निकालेंगे। एक संबंध हमारा निकलेगा आवेश का विभवांतर के साथ, और एक निकलेगा क्या, कैपेसिटेंस के धारिता का किसके साथ, वोल्टेज के साथ। तो पहला हम लोग निकाल रहे हैं, अगर हम Q/c को किसके बजाय, Q/c की जगह, क्योंकि हम जानते हैं
V बराबर क्या होता है Q बाई सी। V बराबर क्या होगा Q बाई सी। तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा, जरा इसको हम तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, Q इंटू क्यू बाई सी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी जगह हम लोग क्या लिख दें, इसकी जगह हम लोग लिख दें Q बाई 2V, क्योंकि V ही होता है। तो एक ऊर्जा का एग्जाम्पल, एक ऊर्जा बराबर आ जाएगा यहाँ से, यानी एक ऊर्जा बराबर आ जाएगा, ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, ऊर्जा बराबर यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, E इक्वस टू QV बाई 2। और जो तीसरा हम लोग निकालेंगे रिलेशन वो C और V के बीच में, तो यानी यहाँ पे Q को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो Q की जगह हम लोग पूरा CV लिख देते हैं, Q की जगह हम लोग क्या लिख दें, CV। तो ये हमारा किसके किसके बीच निकल आएगा, यानी ऊर्जा बराबर, क्योंकि इस इक्वेशन से देखिएगा हम तीनों के लिए निकाल रहे हैं, 3 डिफिनीशन निकल के आएंगी, ज़रा समझिएगा कैसे निकल के आ रही है। तो एक तो हमारा ये निकल के आ गया, अब एक हमारा आएगा, हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV, ये होता है, ठीक। इसी Q की वैल्यू हम लोग क्या लिख दें, CV। तो इस वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, यही होगा। अब C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो ऊर्जा बराबर आएगा, ऊर्जा बराबर आएगा 1/2CV स्क्वायर। एक चीज़ गलत ना लिखा जाए भाई, V की हमेशा कैपिटल लेटर रखेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल की बात कर रहा है, ये विभव की बात कर रहा है, ठीक। तो हमारी जो ऊर्जा आ गई है वो आई है 1/2CV स्क्वायर, 1/2CV स्क्वायर, यह समझिएगा। इस प्रकार से आपकी 3 इक्वेशन आती है ऊर्जा निकालने की। एक इक्वेशन ये है आपकी ऊर्जा निकालने की Q बाई सी का, दूसरी इक्वेशन आपकी आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी ऊर्जा तथा वोल्टेज का, आवेश तथा विभव का, और तीसरा संबंध आएगा संधारित्र की धारिता तथा विभव में। तो ये 3 ऊर्जा के समीकरण बनते हैं। 3 ऊर्जा के समीकरण कैसे वैसे बनते हैं जरा देख लीजिएगा। 3 ऊर्जा के समीकरण कैसे बने उसके बारे में जरा यहाँ से देखिएगा, ठीक। ये एक समीकरण ये बना, ठीक, एक ये बना और एक ये बना। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं, एक समीकरण बनता है ऊर्जा के। ऊर्जा के कितने समीकरण कुल बन गए, 3। एक ऊर्जा का समीकरण बना किसके केस में, Q स्क्वायर बाई 2C, एक ये समीकरण बना ऊर्जा के लिए। दूसरा समीकरण यहाँ पे बन रहा है 1/2QV, एक ये समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बना। और एक और बनेगा, ऊर्जा निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले निकलेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे CV स्क्वायर, तो 1/2CV, बार बार ये ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, ये हो जाएगा CV स्क्वायर, ये आपका निकल के आएगा। तो ज़रा समझिएगा इस बात को। ये 3 इक्वेशन किसके लिए आई हैं, ये तीनों इक्वेशन किसके लिए आई हैं, ये एक पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी, ये तीनों इक्वेशन किसके लिए आई हैं, ऊर्जा के लिए। अब अगर मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसमें आपको संधारित्र की धारिता और वोल्टेज दिया है, तो ये वाला इक्वेशन कब लगाएंगे, जब धारिता तथा क्या दिया हो, विभव दिया हो। धारिता तथा विभव के लिए पहला ऊर्जा निकालने का तरीका, अगर आपको क्या दिया है, आवेश दिया है, आवेश तथा विभव दिया है, आवेश तथा विभव दिया है, तो ये वाली इक्वेशन लग जाएगी ऊर्जा निकालने के लिए। अगर आपको क्या पता चला है, अगर आपको पता है आवेश, पता है क्या पता हो, आवेश तथा आवेश के साथ साथ क्या पता हो, धारिता, तो आपको ऊर्जा निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन निकल करके आती हैं किसके निकालने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए। तो ऊर्जा के लिए तीनों इक्वेशन क्यों लगे रही हैं, जब आपको धारिता और विभव दिया हो तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जब आपको धारिता और विभव दिया हो, ठीक, तो ये वाली इक्वेशन,
कब लगेगी? धारिता तथा विभव पे। और ये वाली इक्वेशन कब लगेगी? ये वाली इक्वेशन कब लगेगी भाई? ये वाली इक्वेशन तब लगेगी जब आपको क्या पता हो? आवेश तथा विभव पता हो। और ये वाली इक्वेशन कब लगेगी? ये वाली इक्वेशन तब लगेगी आपकी जब आपको क्या पता हो? आवेश तथा धारिता। तो ये तीन कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, तीन जो संयोजन बन रहे हैं ऊर्जा निकालने के लिए, वो इन तीनों के फॉर्मूले से मिलकर के बन जाएंगे। ठीक है, अब इस पे कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है? यदि मान लो आवेश दिया हो आपको, क्या दिया हो? आवेश दिया हो तथा धारिता दी हो, तथा क्या दी हो? धारिता। ठीक, अब जरा देखते हैं कौन कौन सा है। मान लेते हैं आवेश है 3 कूलम और धारिता है 6 माइक्रोफैराडे। ठीक, तो इसका आपका ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? जरा यहाँ समझिएगा, 1/2 तो रहेगा। यानी आपको आवेश क्या दिया है? आवेश और धारिता दिया है, तो आपको कौन सा इक्वेशन लगेगा? थर्ड वाला, क्योंकि आवेश कितना दिया है? 3 × 3 यानी 6 क्यू का स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 6। ठीक, तो यहाँ से ऊर्जा कितनी आएगी? 1/2, यहाँ बचे 3/4, यानी आ जाएगा 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/4, यानी ऊर्जा कितनी आ गई? इतनी जूल आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही कई क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें विभव दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, तो विभव और आवेश के लिए कौन सा लगेगा? ये वाला। अगर धारिता दिया है और विभव दिया है तो उसके लिए हमारे पास क्या लगेगा? ये वाला क्वेश्चन। इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक था संधारित्र के लिए ऊर्जा का, जो हम लोग क्या कर रहे थे, संधारित्र के लिए जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा, संधारित्रों में संचित ऊर्जा के लिए जो हम लोग समीकरण निकाले थे वो ये था। उसके बाद हम लोग फिर कहाँ गए थे? ये वाला। ठीक, ये है W के लिए ये। तो आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लें। ठीक है, ये आपका यहाँ से शुरुआत हुआ है, यहाँ से शुरुआत है संधारित्रों में संचित ऊर्जा। आप यहाँ ले आए, इसके बाद आपने किया इसके बाद आपने किया है ये, यहाँ से आपको W बराबर मिल गया है, W बराबर Q²/2C। और यही ऊर्जा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं हम। अलग अलग परिप्रेक्ष्य मतलब आवेश तथा धारिता के लिए, आवेश तथा विभव के लिए, धारिता तथा विभव के लिए ये है। तो इसको आप पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पोर्शन करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे NCERT की बुक ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको पीछे के जो 2 टॉपिक हैं नहीं पढ़ाए, ये ज़रा समझिएगा। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है। देखिए आपको, अगर ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है किसी संधारित्र दिया है पिकोफैराडे में, और यहाँ बैटरी वोल्टेज में दी गई है। तो जाहिर सी बात है, अगर वोल्टेज दिया गया है और बैटरी ये कैपेसिटेंस दिया गया है, यानी धारिता दी गई है, और आपको क्या दिया गया है? वोल्टेज दिया गया है। तो यहाँ पे C दिया है और V दिया है, तो आप ऊर्जा कैसे निकालेंगे? 1/CV²। ठीक है, वो वाला लगेगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये निकल गया है, ये है आपका, ये देखिए Q=CV। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या लगा है? यहाँ पे आवेश निकालने के लिए ये दिया गया है और C=CV निकाल दिया गया है। तो ये है। यहाँ पे आपको अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा, ठीक है, इसके पहले एक टॉपिक था जिसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ये द्विध्रुव के लिए नहीं था। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, ये नहीं था भाई, टॉपिक का था धारिता में जब अलग अलग, जब क्या होता है किसी 2 प्लेट के बीच में समांतर पट्टिका की संधारिता, ये चीज़ टॉपिक, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। इसमें क्या होगा कि संधारित्र को बीच एक बार हवा को भर दें तो क्या होगा, अगर संधारित्र के बीच में कोई प्लेट लगा दें तो क्या होगा, तो इसका ये रिलेशन है। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।